फ्रेंड्स, हम आभूषण से रिलेटेड टॉपिक पर कुछ इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें पूछा है कि कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है। जो गले में नहीं पहना जाता आभूषण है वो आंवला, मांदलिया, तिमड़िया और कांठला जो है कहाँ पहने जाते हैं, गले में। देखो गले में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? तुलसी, कंठहार, मटरमाला, हंसली, चंदनहार, गलसरी, पंचलेडी, सारे गलपट्टियों, चीक, टेबटो, हार, जंजीर, झालर, बुसी, मोहरन, मंडली, हंसार कहाँ पहने जाते हैं, गले में पहने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से महिलाओं द्वारा नहीं पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है, यानी कि इनमें से कौन सा एक आभूषण है जो महिलाओं द्वारा कंदूरा कमर में पहना जाता है, रखड़ी सिर पे बांधी जाती है, मांदलिया गले में पहना जाता है, लेकिन मोर का आभूषण नहीं है। चौंप नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? चौंप नामक जो आभूषण होता है वो नाक में पहना जाता है। नाक के आभूषण कौन कौन से? इसके अलावा नथ, कांटा, चौंप, लौंग, चुन्नी, बारी और लटकन। ठीक है, नाक के आभूषण याद रखने हैं। नाक के कौन कौन से होते हैं? नथ, कांटा, चौंप, चुन्नी, लौंग, बारी और लटकन। इसके बाद इसने पूछा है पिप्पल पन्ना क्या है? पिप्पल पन्ना क्या होता है? स्त्रियों के कान का आभूषण होता है। क्या होता है? स्त्रियों के कान का आभूषण। इसके अलावा स्त्रियों के कान के आभूषण कौन कौन से हैं? कुंडल, बाली, लटकन, झुमका, सुरलिया, पिप्पल पन्ना, जूठना, अंगूठिया, टॉप्स और बुचारिया, टोंटी, ये सारे कहाँ पहने जाते हैं? आभूषण कान में पहने जाते हैं। याद रखना, स्त्रियों के कान के आभूषण कुंडल, बाली, लटकन, झुमका, सुरलिया, पिपल पन्ना, जूठला, अंगूठिया, टॉप्स, बुचारिया, टोंटी आदि कान में पहने जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं, यानी राजस्थान में कहाँ पर मीनाकारी प्रसिद्ध गहने बनाए जाते हैं? जयपुर में। सर्वप्रथम मीनाकारी कला के शिल्पी लाहौर से राजा मान सिंह द्वारा जयपुर लाए गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमने चौथा क्वेश्चन देख लिया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चंपाकली शरीर के किस अंग में पहना जाता है? चंपाकली भी क्या एक आभूषण है, और ये पूछा है किस अंग में पहना जाता है? माथा, सिर, गर्दन या नाक? ये गर्दन में पहना जाता है। ठीक है, मेमंद आभूषण पहना जाता है। मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? कमर, पैर, सिर या भुजा पर। मेमंद नामक आभूषण स्त्रियों के सिर पर पहना जाता है। सिर के आभूषण कौन कौन से? शीश फूल, शीश पट्टी, टीकला, सांकली, फीणी, तावित, मांग टीका, बोर, टीडी भलको, बिंदिया, पोला, मेहमंद और सुरभागी, सारे कहाँ के? सिर के आभूषण। याद रखना है, शीश फूल, शीश पट्टी, टीकला, सांकली, फीणी, तावित, मांग टीका, बोर, टीडी भलको, बिंदलिया, बिंदनिया, बोला, मेमन, सुरभाग आदि पहने जाते हैं। फिर है मुर्कियाँ पहनी जाती है। मुर्कियाँ कहाँ पहनी जाती है? मुर्कियाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की मुर्कियाँ पहनी जाती हैं नाक, गला, कान या हाथ में। मुर्कियाँ कहाँ पहना जाती है? कान में पहनी जाती है। मुर्की गोलाई लिए हुआ एक आभूषण कानों में पहना जाता है। याद रखना है, मुर्की जो होती है वो कानों में पहने जाने वाला आभूषण है। फिर बज टट्टी आभूषण कहाँ पहना जाता है? यानी बज टट्टी गला, सिर, कमर या भुजा में। बज टट्टी जो आभूषण है वो गले में पहना जाता है। बज टट्टी शहर या स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला मूंगों का हार है जिसे गले में पहना जाता है। याद रखना, बज टट्टी शहर या स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला मूंगों का हार होता है, मूंगों का हार होता है जो गले में पहना जाता है। नेक्स्ट है फिर रखन कहाँ पहना जाता है? यानी रखन नामक जो आभूषण होता है वो कहाँ पहने जाने वाला? पैर, भुज, बाजू या हाथ का या दांत या गले का? रखन आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में पहना, सॉरी, दांत में पहना जाता है। यानी रखन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दांत में पहना जाता है। अब देखो, रखन जो होता है वो सोने या चांदी से बना हुआ दांतों में पहने जाने वाला आभूषण होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 की चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दांत, अंगुली, नाक या हाथ में। चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दांत में पहना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि तिमड़िया, जो तिमड़िया नामक आभूषण होता है वो कहाँ पहना जाता है? हाथ, गला, सिर या भुजा पर। जो तिमड़िया पहना जाता है वो गले में पहना जाता है। कीमती नगों से युक्त गले में ताबीज के रूप में पहने जाने वाला आभूषण तिमड़िया होता है। उसके बाद है फोलरी। फोलरी, बगड़ी, बोला, बजंटी, बाजूबंद आदि क्या है? ठीक है, फोली, बगड़ी, बोला, बजंटी या बाजूबंद क्या है? स्त्रियों के आभूषण हैं। ठीक है, ये सारे फोलरा, बगड़ी, बजंटी, ये सब बाजूबंद स्त्रियों के आभूषण है। उसके बाद हम देखते हैं बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? यानी कौन सा आभूषण पूछा है इसने? बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? बलिया आभूषण हाथों में पहना जाता है। ठीक है, याद रखना है, बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथों में पहना जाता है। इसकी एक बार देखो, हाथ व कलाई में पहने जाने वाले आभूषण, यानी हाथ और कलाई में कौन कौन से आभूषण? करला, बाजूबंद, ठीक है, करला, बाजूबंद, चूड़ियाँ, छल्ला, हथफूल, कंगन, नौकरी, तकिया, बीटी, उंगलियां, दामना, हथपान, पूंछिया, टड्डा, भारत, बगड़ी, ये सब हाथ में या कलाई में पहने जाने वाले आभूषण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है किंतु परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? यानी कि गले में पहने जाने वाले लेकिन नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। टांका, सुलिया, ठूसी या ठड्डा। इसमें कहा है कि जो ठूसी नामक आभूषण होता है वो गले में पहना जाता है लेकिन नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं
16 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि मांदलिया कहाँ पहना जाता है, यानी मांदलिया कहाँ पहना जाएगा, भुजा, गले, कलाई या ललाट पर मांदलिया पहना जाता है गले में। उसके बाद है मांदलिया नामक आभूषण पहना जाता है, वापस रिपीट हुआ है, मांदलिया गले में पहना जाता है। देखो मांदलिया ताबीज की तरह ढोलक के आकार का बना होता है जिसे काले डोरे में पिरोकर गले में पहना जाता है। उसके बाद है बल्लिया आभूषण कहाँ पहना जाता है, कान, नाक, हाथ या हाथों में या सिर में। जो बल्लिया नामक आभूषण होता है वो हाथों में पहना जाता है, बल्लिया नामक आभूषण हाथों में पहना जाता है। नेक्स्ट है 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, यानी कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, गले में। कंठी गले का आभूषण है जिसे कंठल भी कहा जाता है, मारवाड़ में इसका प्रचलन अधिक है। इसके बाद हम देखते हैं कंदूरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है। कंदूरा आभूषण औरतों के द्वारा कहाँ पहना, नाक में, कान में, कमर में या गले में, कमर में पहना जाता है। कंदूरा कटी प्रदेश का प्रमुख आभूषण है, इसे कर्णकती भी कहा जाता है, याद रखना। जो कंदोरा होता है वो कटी प्रदेश का प्रमुख आभूषण है और इसको कर्णकती भी, कांदेरों को क्या कहा जाता है, कर्णकती भी कहा जाता है। फिर एक तिमड़िया पहना जाता है। तिमड़िया पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, महिलाओं द्वारा गले पर या पुरुषों द्वारा। तिमड़िया कहाँ पहना जाता है, तिमड़िया पहना जाता है महिलाओं द्वारा गले में। देखो तिमड़िया नामक आभूषण महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। तिमड़िया को जालोर भीनमाल क्षेत्र में मूठ या भी कहा जाता है, याद रखना है। तिमड़िया जो होता है जो गले में पहना जाता है, और जालोर और भीनमाल में इस क्षेत्र में तिमड़िया को क्या बोलते हैं, मुठिया भी कहते हैं। इसके बाद आता है तगड़ी। तगड़ी क्या है, तगड़ी क्या होती है, आभूषण, वस्त्र, लकड़ी का खिलौना, वस्त्र या वाद्य यंत्र। तगड़ी भी क्या होता है, आभूषण होता है। तगड़ी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला कमर का आभूषण है। फिर चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, अभी हमने देखा कि चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, ये पहना जाता है दांतों में। ठीक है, चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, दांतों में। महिलाओं के ऊपर के दांतों में छेद कर सोने की कील जुड़वाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, चूप कहा जाता है, याद रखना है। महिलाओं के ऊपर के दांतों में छेद कर सोने की कील जुड़ाई जाती है, इसको चूप कहते हैं। मेमन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, मेमन जो होता है वो कहाँ पहना, सिर, भुजा, कमर पर या पैरों पर, ये पहना जाता है सिर पर। ठीक है, मेमन कहाँ पहना जाता है, सिर पर। मेमन महिलाओं के सिर पर पहने जाने आभूषण है। मेमन के संबंध में संपूर्ण राजस्थान में आज कई लोग गीत भी प्रचलित हैं। इसी के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है, लौंग, चौप, जमनोल या बाली। देखो लौंग, चौप और बाली तो क्या है, नाक है। रमझोल नाक का नहीं है। रमझोल चांदी से निर्मित पैरों का आभूषण होता है, रमझोल को पायल, पाजेब भी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 26 देखेंगे कि गौरबंद आभूषण है। गौरबंद आभूषण क्या है, राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले का आभूषण, राजस्थानी महिलाओं के विवाह के समय पहने जाने वाले विशेष आभूषण, या ऊंट के गले का आभूषण, या महिलाओं के हाथ में पहने जाने वाले आभूषण। गौरबंद क्या है, ऊंट के गले का आभूषण। गौरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। गौरबंद के अलावा झालरिया भी ऊंट के गले में पहनाया जाता है, याद रखना है। ऊंट, गौरबंद के अलावा क्या, झालरिया भी ऊंट के गले में पहनाया जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है, यानी कौन सा आभूषण है जो कहाँ पर, कान पर पहना जाता है। टोंटी जो होती है कान में पहना, टीका, बोली, नथ नहीं, टोंटी जो होती है वो कान में पहना जाता है। टोंटी स्त्रियों के कान के नीचे के भाग में पहने जाने वाला आभूषण है। इसे अधिकतर जाट और मेघवाल जाति की स्त्रियां पहनती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलरी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, फॉलरी नामक आभूषण पहना जाता है गले में, पैर की अंगुली में, बाजू में या हाथ की अंगुली में। फॉलरी नामक जो आभूषण है वो पैर की अंगूठी में पहना जाता है। देखो फॉलरी स्त्रियों के पैरों का आभूषण है, स्त्री के पैरों का आभूषण, याद रखना, फॉलरी स्त्री के पैरों का। रखन, रखन किसका आभूषण है, रखन है दांत का आभूषण। दांतों में चांदी या सोने के प्लेट को क्या कहा जाता है, रखन कहा जाता है, याद रखना है। दांतों में सोने या चांदी की जो प्लेट लगवाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, रखन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्री अपने सिर पर पहनती है, झुमका, सटका, बाजूबंद या बोला। जो बोला आभूषण होती है वो स्त्री अपने सर पर पहनती है। बोला सोने चांदी से निर्मित बेर के आकार को होता है, जिसके आगे के भाग में छोटे छोटे दाने उभरे होते हैं तथा इसके पीछे वाले भाग में एक छोटा हुक होता है, इसे भी बोर कहा जाता है। ये क्वेश्चन 3rd ग्रेड में पिछली बार पूछा गया था, मेन एग्जाम में, फर्स्ट लेवल में। ठीक है, उसके बाद है चंपाकली नामक आभूषण पहना जाता है। चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है। चंपाकली स्त्रियों के गले में पहनने का एक आभूषण है जिससे चंपा की कली के आकार सोने चांदी, जंजीर या रेशम या धागों में गुथे रहते हैं। इसके बाद है तेधड़ या तेघड़ नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तेधड़ या तेघड़ नामक आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के पैरों में। ठीक है, तेधड़ या तेघड़ स्त्रियों के पैरों का विशेष आभूषण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मुर्गियाँ पहनी जाती है गले में, कान में, नाक में, हाथ में। मुर्गियाँ कहाँ पहना जाती है, कान में पहनी जाती है। मुर्गियाँ पुरुषों के कान का एक आभूषण है जिसकी आकृति कान की छोटी बाली की तरह होती है, जिसे जाट, सुतार, मेघवाल जाति के प्रमुख लोग पहनते हैं। इसके बाद है दामना नामक आभूषण
पहना जाता है। दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? अंगुलियों में पहना जाता है। दामना दो अंगुलियों में एक साथ पहने जाने वाला अंगूठीनुमा आभूषण। याद रखना, दामना क्या होती है? एक साथ पहने जाने वाली, दो अंगुलियों में एक साथ पहनी जाने वाली अंगूठी होती है, उसको दामना कहते हैं। राजस्थान में बगड़ी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पे, गले में, हाथों में। बगड़ी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथों में पहना जाता है। याद रखना, स्त्रियों में बगड़ी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में। बगड़ी चूड़ी के आकार का एक आभूषण होता है जिसे सोने की परत चढ़ी होती है। इसका प्रचलन मारवाड़ क्षेत्र में अधिक पहना जाता है। फिर बुकाक 36 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? बुकाक नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। यानी बुकाक नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में। इंपॉर्टेंट है, बुकाक कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। बुकाक नामक आभूषण स्त्रियों के नाक में पहना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि दुल्हन के पहनने की लाख की चूड़ी को क्या कहा जाता है? यानी दुल्हन क्या पहनती है? लाख की चूड़ी पहनती है। उसको पिंजनी, लाखिनी, बटड़ या बसन कहा जाता है। उसको लाखिनी कहा जाता है। दुल्हन के पहनने की लाख की चूड़ियों को लाखिनी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है कि स्त्री पुरुष के दांत में जड़ी सोने की चूंप को क्या कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा कि स्त्री या पुरुष के सोने की जुड़ी हुई दांत में जुड़ी सोने की चूंप को क्या कहा जाता है? मेख कहा जाता है। याद रखना है, मेख स्त्री और पुरुष के दांतों में जड़ी सोने की क्या होती है? चूंप होती है। अब इसमें से जानना है असंगत युग्म कौन सा है? परचनी, ऊंट की पूंछ की सज्जा, हीरा नामे, आदिवासी ग्रामीण महिलाओं में प्रचलित पैर का आभूषण या मोड़, विवाह के अवसर पर दूल्हे दुल्हन कार सिर पर बांधने का मुकुट या मावटी, नाक का आभूषण। इसमें ये मावटी असंगत है। परचनी क्या होती है? ऊंट की पूंछ की सज्जा होती है। ठीक है, परचनी किसको कहते हैं? ऊंट की पूंछ की सज्जा को। उसके बाद हीरा नामी किसको कहते हैं? आदिवासी महिलाओं में प्रचलित पैर का जो आभूषण होता है उसको हीरा नामी कहते हैं। मोड़ क्या होता है? विवाह के अवसर पर दूल्हे दुल्हन के सिर व कान व सिर पर बांधने का जो मुकुट होता है उसको कहते हैं। अब मावटी, मावटी स्त्रियों की मांग का आभूषण होता है। ध्यान रखना, मावटी क्या होता है? स्त्रियों के सिर के मांग का आभूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि राजस्थान में प्रचलित सूल्य आभूषण किस अंग में पहना जाता है? यानी राजस्थान में जो सूल्य आभूषण होता है वो कहाँ पहना? कान, सिर, गले या बाजू में। सूल्य पहना जाता है गले में। राजस्थान में प्रचलित सूल्य आभूषण गले में पहना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन 40 हो गया। 41 देखो, सुहा भावलो, रखड़ी, शिव तिलक नामक आभूषण किस अंग की शोभा बढ़ाते हैं? ना याद रखना है, सुहा भालको, रखड़ी, शिव तिलक, ये नए हैं। रखड़ी तो आपने सुना है, सर पे पहने। सुहा भावले, शिव तिलक आभूषण किस अंग की शोभा बढ़ाते हैं? ये सिर व ललाट की। सुरा भावलो, रखड़ी, शिव तिलक, टिक्की, बिंदनिया, टीकड़ा आदि आभूषण सिर व ललाट की शोभा बढ़ाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? असंगत युग्म कौन सा? यानी वसन, वेल्लो, वेण और सकरियो। इसमें से असंगत है सरकियो। वसन जो है कमर में पहना जाता है। वेलड़ो नाक में, वेल यानी नाक में पहना। सरकियो स्त्री के सिर का आभूषण होता है, ना कि गले का। फिर पाँव के अंगूठे में पहने जाने वाले आभूषण अलगुटो, अड़कनी, अणत या अणगियो कहते हैं। अंगूठलो कहते हैं। ठीक है, पाँव के अंगूठे में पहने जाने वाले आभूषण को क्या बोलते हैं? अंगूठलो कहते हैं। जैसे कि अंगूठ ओंगरियो ओंगनियो जो होता है स्त्री के कान का आभूषण होता है, लटकन। ध्यान रखना है, ओंगनियो जो होता है स्त्री के कान का आभूषण होता है, यानी लटकन होती है। अणकणी क्या होती है? अणकणी होती है कृषक स्त्रियों की बाहों का चांदी का आभूषण। अणत भुजा में बांधने का ताम भूषण व 14 घाटों वाला सूत का कड़ा होता है, लेकिन जो पाँव के अंगूठे में पहना जाता है अंगूठो कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से स्त्रियों के कान का आभूषण कौन सा है? यानी कान, इसने पूछा कान का आभूषण कौन सा? खीमली, खंजरी, खांच या खिटणी। खंजरी जो होती है स्त्री के हाथ का आभूषण। याद रखना, खंजरी क्या होता है? स्त्री के हाथ का आभूषण होता है। खांच क्या होता है? बाहों पर धारण करने वाला स्त्रियों का चूड़ा। और खीवनी क्या होता है? गले का आभूषण होता है। फिर है क्वेश्चन 45 क्या कह रहा है कि ऊपर के दांतों में छेद कर सोना जुड़ाने को क्या कहा जाता है? यानी ऊपर के दांतों में क्या कर रहे हैं? छेद कर रहे हैं, उसमें सोना जुड़ा रहे हैं, तो उसको चूप, छेल या चूड़ या जिलन, तो इसको क्या कहेंगे? चूप कहेंगे। ऊपर के दांतों में छेद करके सोना जुड़ाने को क्या कहते हैं? चूप। ऊपर के दांतों में छेद करके सोना जुड़ाने को चूप कहते हैं। कुंडकली और कोंकरू स्त्रियां कहाँ पहनती है? यानी कुंकड़ी और कोलरू जो होती है वो स्त्रियां कहाँ पहनती है? सिर पर, कान पर, गले में, हाथ में, वो पहनती है कान में। ठीक है, याद रखना, कुंडकली और कोंकरू स्त्रियां कहाँ पहनती है? कान में पहनती है। कुकड़ी और कोंकरू स्त्रियों के कान के आभूषण है। निम्नलिखित में से आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? यानी तिमड़ियाँ, ठुसी, करधनी या हांसली। तिमड़ियाँ सिर में पहना जाता है, दुस्सी भी सिर में पहनी जाती है, और हांसली भी। करधनी कमर में पहनी जाती है। करधनी कमर का आभूषण है जिसे कर्णकति भी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, ठुंडी नामक आभूषण स्त्रियां अपने किस अंग पर धारण करती है? यानी ठुंडी नामक आभूषण स्त्रियां अपने किस अंग पर धारण करती है? नाक, गला, कान या सिर पर। वो धारण करती है सिर पर। ठुंडी स्त्रियां सिर का विशेष आभूषण है। प्राचीन काल में राजस्थान के राजघरानों में क्या रहा? प्रचलित रहा है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, ठुंडी नामक आभूषण स्त्रियां अपने किस अंग पर धारण करती है? ठुंडी नामक जो आभूषण होता है वो स्त्रियां अपने किस अंग पर धारण करती है? कान, गला, सिर पर।
कान गला नाक या सिर पर, ये सिर पर धारण करती है ठुंडी, है ना। ठुंडी स्त्रियां सिर का विशेष आभूषण है जो प्राचीन काल में राजस्थान के राजघरानों में प्रचलित था। क्वेश्चन नंबर 49 है, धांस किस अंग का आभूषण है। धांस जो होता है वो किस अंग का आभूषण होता है। दांत, गला, नाक या ललाट, ये दांत का होता है। रखन, चूप, धांस ये प्रमुख दांत के आभूषण है। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थान के क्षेत्र बदलने के साथ ही बदल जाता है। इनमें से कौन सा आभूषण है जो राजस्थान का जैसे ही क्षेत्र बदलता है वैसे वो आभूषण भी बदल जाता है। बोला, चूड़ा, कर्णफूल या कढ़ाई जो होता है बोला। बोला सिर व ललाट का आभूषण, ये आभूषण स्त्री के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि स्त्री के बालों की वेणी में गुथा जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है। गोफन कहलाता है। क्या कहलाता है। गोफन। चंपाकली स्त्री के गले का चूड़ा रत्न सिर पर आभूषण है। ये हो गया हमारे 51 क्वेश्चन हो गए आभूषण से रिलेटेड। इससे बाहर शायद ही कोई किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। देख लेते हैं आभूषणों के बारे में थोड़ा सा परिचय पढ़ लेते हैं। देखो, आभूषण और पहनावा जो होता है महिलाओं की सुख समृद्धि के मापदंड तो है ही महिलाओं के सुहाग का प्रतीक भी है। एक कहावत के अनुसार 16 श्रृंगार और आभूषण से सजी राजस्थानी ग्रामीण घोरियों के समक्ष इंद्रलोक की पर्याय भी क्या पड़ जाती है, फीकी पड़ जाती है। अब हम पढ़ेंगे आभूषण, स्त्रियों के आभूषण कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिर के आभूषण, यानी सर या मस्तक के आभूषण भी कह सकते हैं। इसके ट्रिक है कि शीशे में शक्ल देखी है, टेडी बियर मांग रही है। ये अगर आपको याद होती है तो अच्छी बात, नहीं याद होती है तो आप इसके जो सर में धारण किए जाते हैं वो आभूषण पढ़ लीजिए कि शीश फूल, मेहमंद, सांकले, टिंकी, टीडी, भड़को, बोलो, सींग मांग और रखड़ी, ये सारे शीश के यानी सिर में पहनने वाले आभूषण हैं। और ये जो बोरलो है इसके बारे में 3rd ग्रेड 2022 में जब एग्जाम पूछा गया था कि सिर में पहनने वाला आभूषण कौन सा है, ये वाला टॉपिक इस से क्वेश्चन आया था। तो आप याद रखिएगा कि सिर पे पहनने वाले आभूषण कौन कौन से हैं। शीशफूल, मेहमंद, सांकली, टिकी, टीडी, भड़को, बोलो, सिर मांग और राखड़ी, ये सारे शीश पे शीशे में शक्ल देखी है, टेडी बियर मांग रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सारे, देखो इसका यहाँ पे एक चित्र भी बना रखा है स्त्री का। अब इस स्त्री की शक्ल देख के आप देख सकते हो, ये देखो मेहमंद, राखड़ी, बोडली, सांकली, टीडी, भड़को, शीशफूल, टीका मांग और टीकी, बिंदी, तिलक और झेला, ये जो कान में पहने जाते हैं, उंगलियां, ये आप चित्र देखकर बाद में पता लगे ना। पहले हम इसके ट्रिक्स और इसके आभूषण पढ़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कलाई में, यानी कि हाथों में पहनने जाने वाले आभूषण। कलाई या हाथ के आभूषण कौन कौन से हैं। गोरी कलाई में चूड़े चूड़ियाँ पहने, काकी जरा पुंज बनड़ी के हाथ क्यों फूले, अंगुली में छल्ला। अब देखो ये सारे है ना, अगर ट्रिक आपको याद नहीं होती है तो आप डायरेक्ट इसमें याद भी कर सकते हो कि हाथ में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। देखो, गोखरू, चूड़, चूड़िया, कंकली, गाजरा, पूंछिया, बंगड़ी, हथफूल, छल्ला, अंगूठी और मुंदड़ी, ये सारे प्रमुख क्या है, हाथ के आभूषण है। ये देखो, गोखरू, चूड़ा, बंगड़ी, बरेलियाँ, चूड़ियाँ, पूंछिया, छलकड़ी, पछेली, हथफूल, बिठी, मुंदड़ी, अंगूठी, पवित्री और पट्टा बिट्टी, ये सारे हाथ के आभूषण और ये आपको याद करने होंगे। ठीक है, वापस रिवाइज कर लो। गोखरू, चूड़, चूड़िया, कंकणी, गजरा, पूंछिया, ये गजरा भी हाथ में पहना जाता है। ठीक है, और पूंछिया, बंगड़ी, हथफूल, छल्ला, अंगूठी और मुंदरी, ये प्रमुख हाथ के आभूषण है। नेक्स्ट हम देखते हैं कान के आभूषण कौन कौन से हैं। ठीक है, कान के आभूषण, ये आपको महिला का चित्र दिख रहा होगा। इसमें देखो टीडी, पलको, छोला, कर्णफूल, सुगलिया, झूमर, टीस, फुल, ठमका, उंगलियां, टोडी, मुनका, बाजी, ये सब हाथ के हैं। देखो इसके चित्र से तो स्पष्ट नहीं दिख रहा है, आप यहाँ से देखो कान के आभूषण कौन कौन से हैं। कान के आभूषण है काना, ये काना, गड़िया, पीतल पर लटका, ससुरी, लटकी, टूटी और झूले में अटका, ये इसके ट्रिक है। अगर देखो इसमें अंगूठियाँ, पीपल पन्ना, झूला, लटकन, सुरलिया, मुर्किया, छेलखड़ी, टोंटी और अटकन, ये सारे कान के आभूषण जो कान में पहने जाते हैं। अंगूठिया, पीपल पन्ना, झूला, लटकन, सुरलिया, मुर्किया, छेलखंडी, टोंटी और अटकन, ये सारे कहाँ पहने जाते हैं, कान में पहने जाते हैं। अब देखते हैं नाक के आभूषण कौन कौन से होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछा जाते हैं। नाथ हो चुपचाप बस कर लटक वरना नाक काट दूंगा, ये इसकी ट्रिक है। नथ, चौंप, चुन्नी, बसेरी, लटकन, वारी, कांटा और लुंगी, क्या है, नाक के आभूषण है। नथ, चौंप, चुन्नी, बसेरी, लटकन, वारी, कांटा, लुंग, याद रखना है। नथ, चौंप, चुन्नी,
बस बंसेरी, लटकन, वारी और कांटा लुंग, ये क्या है? नाक के आभूषण है। देखो, चीप, लूंग, नथनी, कांटा, फीणी, कोको, खियन, नथफूल, येन, नथ बिजली, युलाक, लखन, चौंप दांत का है। ठीक है, ये जो चौंप होता है वो दांत का होता है। मेख और धास। इसके बाद हम देखते हैं कमर के आभूषण कौन कौन से हैं। कमर के आभूषण के है जीजू के कमरे में तगड़ा धन और कणकति का सेट गिरा। देखो, जंजीर, कंदोरा, तगड़ी, कणधरी, कणकति, सटका, ये सब कहाँ के कमर के आभूषण? कणकति, कंदोरा, जंजीरा, करधनी, तगड़ी, मैवल्य, कंदोरा और कण गावली, ये कहाँ के हैं? कमर के आभूषण हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बाजू के आभूषण, जो हाथों के बाजू में पहने जाते। अनु, बाजू तक हार पहन बेटी क्योंकि औरत टेढ़ी। अनंत, भुजबंद, तकिया, हारपान, बट्टा, आरत, टड्डा, ये कहाँ के? बाजू के। अनंत, भुजबंद, तकिया, हारपान, बट्टा और आरत और टड्डा, ये कहाँ के हैं? हाथ के आभूषण। याद रखना, अनंत, भुजबंद, तकिया, हरपान, बट्टा, आरण और टड्डा हाथ के आभूषण है। नेक्स्ट हम देखते हैं गले में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण कौन कौन से हैं। गले में पहने वाले आभूषण कुछ ज़्यादा होते हैं। तुम पांचों बाजार की गलियों से होकर जाना और चुपके से सारा माल चुरा आना। हंस कर चांद का पोता। बोले, ये इसकी ट्रिक अगर आप याद कर सको तो। तिमड़ियाँ, पंचलड़ी, बजंटी, कंठी, हालरो, जंजीर, चपकली, सरी, मांदलिया, तुलसी माला, हंसली, हार, हंसार, चंद्रहार, पोत और बटवेवड़ा, ये सारे क्या है? गले के आभूषण। वापस याद करो, तिमनिया, पंचलड़ी, बजंटी, कंठी, हालरो, जंजीर, चपकली, सरी, मांदलिया, गोटन माला, मटर माला, तुलसी माला, हंसली, हार, हंसार, चंद्रहार, पोत और बटेवड़ा, ये सारे कहाँ के हैं? गले के आभूषण हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बार इसका चित्र देखो। हाल, झालर और हालरो, ये तीनों गले में पहने जाते हैं। उसके बाद कंठी, घटपटिया, पोत, हाकर, सारी है, खुगाली, हसली और मांदलिया, मंगलसूत्र, न्योरी, तिमड़िया, चंपाकली, पंचलड़ी, मंडली, ये सभी कहाँ के हैं? गले के आभूषण हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पैर के आभूषण। पैर की इसकी ट्रिक है। हरे नीम से कड़ा आंवला घोड़ा और पैर से 4 फूल को तोड़ा तो जीव टूटा। इसके बाद देखते हैं हरे नीम यानी हीरामणि, हीरा नामी मन क्या होता है? कड़ा यानी कड़ा, आंवला गड़ा, छड़ा, चौफुली, नेवरी, तोड़ा, जीवी और टणका, ये सब कहाँ के पहने जाते हैं? पैर में। ठीक है, हीरा नामी, मनखिया, कड़ा, आंवला, छड़ा, चौफुली, नेवरी, तोड़ा, जीवी और टणका हाथ में पहने जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, ये देखो इसका चित्र है। छड़, झांझर, पंजा, पगफान, फोलरी, बिछिया, ये तो पैर की अंगुलियों में पहने जाते हैं। फोलरी, बिछिया, गुठली, नखली और दोलिकिया, घुंघरू, गोर, ये अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण होता है। पाजे, पायल, कड़ा, तोड़ा, अनोट पोल, झंकारत, सजनी, मड़कियो, हेतल, तेथड़, मसूरियो, नुपुर, तेगड़ी, सब पैरों के आभूषण है। हीरामैन, टकला, चौपुली, नेवरी, टोडरो, आंवला, ये सारे पैर में इतने सारे आभूषण पहने जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पुरुषों के आभूषण कौन कौन से होते हैं। देखो, अंगुली का आभूषण होता है, पुरुष पहनते हैं। अंगूठी, कलाई में वो पहनते हैं। कड़ा, कान में पुरुष पहनते हैं। लौंग, मुर्किया और झाले, याद रखना है, लौंग, मुर्किया, झाले पुरुष पहनते हैं। कानों में, गले में आदमी जो है पुरुष है, चेन, पेंडल, मांदलिया और राम नाभि भी पहनते हैं। बाजू में पुरुषों के भुजबंद होते हैं और दांत का आभूषण चुम्पा होता है, सोने या चांदी का दांत। इसके बाद हम नेक्स्ट, ये हो गया देखो पुरुषों के आभूषण, ये हो गया आज का टॉपिक हमारे आभूषण वाला। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।